तो आ चुके हैं गठबंधन में। जयंत चौधरी भी सपा के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने। ये तो उनकी विरासत लेके आगे बढ़े हैं, तो एक तरह से उनके साथ भी धोखा है, उनकी आत्मा के साथ भी धोखा है कि उन्हीं लोगों की गोद में जाके बैठ गए जिन लोगों के खिलाफ अजीत सिंह चौधरी जी थे। और उनके खिलाफ ही उन्होंने ये नारा दिया था, समझो जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा और उसी गाड़ी के अंदर गुंडा। तो ये उनका दिया हुआ नारा मैं आपको बता रही हूँ। अभी गंगो विधानसभा में आप मौजूद है, किस तरह का माहौल नजर आया गंगो विधानसभा में? एक तरफ किरत सिंह जी है जो बीजेपी पार्टी से खड़े हैं और दूसरी तरफ दो कैंडिडेट जो है वो टक्कर में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सपा से हैं और एक तरफ बसपा से हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तो राष्ट्रवादी विचारधारा और दूसरा है गुंडाई से, गुंडागर्दी की मैं कहूँगी कि पार्टी से। ये तो हमारे अजीत सिंह चौधरी जी ने भी कहा था, बोले जिस गाड़ी के झंडे पे सपा का झंडा और समझो उसके अंदर गुंडा। अखिलेश बोल रहे हैं कि बाबा जी असफल रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। अखिलेश जी तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम इनको देख लेंगे। तो मैं तो इन लोगों से कहती हूँ कि भाई वो क्या देखेंगे, उससे पहले आप लोग ही देख लेना। मैं भी सुरक्षित हूँ, मैं अगर सोनीपत से यहाँ चल के आई तो अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है तभी मैं आई हूँ, नहीं तो आने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता कि भाई मैं इतने अंधेरे में वापस हरियाणा पहुँच पाऊँगी या नहीं। मुझे तो लोगों ने बताया कि बोले अंधेरा होने के बाद माँ बाप छोरियों को तो छोड़ो, बोल छोरा को दिन में भी वो घर पे आने से डरते थे कि भाई अभी मत आना, अंधेरा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बबीता फोगाट। भारत की मशहूर पहलवान महिला है ये, हर कोई जानता होगा, बखूबी इनसे परिचित होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के दौरे पर बबीता फोगाट निकले हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति इनको नजर आई, क्या माहौल नजर आया। नमस्कार जी। नमस्कार बहन, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। ज़बरदस्त बोलती हैं आप भी, मुझे लगता है पत्रकारिता में बड़े आप झंडे गाड़ रहे हैं जिस बेबाकी से आप बोल रहे हैं जी। क्या लगता है कैसा माहौल आपको उत्तर प्रदेश में नजर आया? माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है और हर कोई जय श्री राम बोल रहा है। हर कोई जय श्री राम बोल रहा है। हर कोई जय श्री राम बोल रहा है और जय श्री राम के साथ चल भी रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है इस जय श्री राम के नारे से। तकलीफ उनको होती है जिनको मन में जय श्री राम नहीं है, और जो लोग जय श्री राम के वोट बैंक के लिए जब चलते हैं तो वो जय श्री राम भी बोलते हैं। तकलीफ नहीं, फिर वो ऊपरले मन से बोलते भी हैं और आप लोग देखते भी हैं। तकलीफ होने वाले को होती होगी, लेकिन हम तो जय श्री राम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। जय श्री राम बोलेंगे और बोलते रहेंगे जी। अभी गंगो विधानसभा में आप मौजूद है, किस तरह का माहौल नजर आया गंगो विधानसभा में? एक तरफ किरत सिंह जी है जो बीजेपी पार्टी से खड़े हैं और दूसरी तरफ दो कैंडिडेट जो है वो टक्कर में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सपा से हैं और एक तरफ बसपा से हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तो राष्ट्रवादी विचारधारा और दूसरा है गुंडाई से, गुंडागर्दी की मैं कहूँगी कि पार्टी से। ये तो हमारे अजीत सिंह चौधरी जी ने भी कहा था, बोले जिस गाड़ी के झंडे पे सपा का झंडा और समझो उसके अंदर गुंडा। और ये लोग खुद ही बताते हैं कि बोले उन्होंने ऐसे बोला था। और ये लोग जब बोलते हैं तो ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। तो इस चीज़ को लोग समझ चुके हैं और मैं ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना एक कीमती वोट देंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजेंगे। अब तो आ चुके हैं गठबंधन में। जयंत चौधरी भी सपा के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने। ये तो उनकी विरासत लेके आगे बढ़े हैं, तो एक तरह से उनके साथ भी धोखा है, उनकी आत्मा के साथ भी धोखा है कि उन्हीं लोगों की गोद में जाके बैठ गए जिन लोगों के खिलाफ अजीत सिंह चौधरी जी थे। और उनके खिलाफ ही उन्होंने ये नारा दिया था, समझो जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा और उसी गाड़ी के अंदर गुंडा। तो ये उनका दिया हुआ नारा मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको लगता है कि गलत किया है जयंत चौधरी ने गठबंधन करके सपा के साथ? ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये लोग समझ चुके हैं, आम जनता इस चीज़ को समझती है कि अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा था, जिन लोगों ने हमारे बहन बेटियों के अंदर भय का माहौल पैदा किया था, इस समाज को तोड़ने का काम किया था, इस देश को तोड़ने का काम किया था, उस विचारधारा के साथ वो लोग जाके बैठ गए हैं। बबीता जी, लगता है आरएलडी की तरफ ज़्यादातर जाट वोट जो है वो आकर्षित नज़र आता है।
क्या लगता है जो सपा के साथ गठबंधन किया है जयंत जी ने, क्या लगता है कि जाट वोट जो है वो बिखरता हुआ नजर आ ये रहा है? आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकती। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये हमारे समाज के लोग हैं। सब जाट ही खड़े हैं। और बताइए आप। जो मैं मुझे बोल रही हूँ इसका- कि ये सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं है। ये लोग खड़े हैं, जिस घर में मैं खड़ी हूँ, जिस धरती पे मैं खड़ी हूँ, ये उसी समाज के लोग हैं और उन्होंने यही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप लोग, मुझे नहीं पता कौन से उसकी बात कर रहे हैं। शायद आप समझ नहीं पाए। मैं बोल रही हूँ कि जो जाट वोट है वो आरएलडी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता नजर आता है। अभी सपा के साथ गठबंधन कर लिया जयंत तो चौधरी ये ने। लोग समझते हैं कि ये उस जिस गुंडागर्दी सरकार से छुटकारा पाया था, ये उनके साथ ही जा मिले हैं, तो वो अपने स्वार्थ के लिए जा मिले हैं। लोग इस चीज़ को समझते हैं ये, और अपने मत को भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये वादा भी किया है लोगों ने, और मुझे विश्वास भी दिलाया है कि हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए देंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए एक एक वोट देंगे। लगता है कि दोबारा से सरकार बना पाएगी बीजेपी? आपको लगता नहीं होगा, लेकिन मुझे तो पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। देखिए, आम जनता जो है वो महंगाई से परेशान है, युवा जो है वो रोजगार से परेशान है, किसान जो है वो गन्ने की पेमेंट टाइम से नहीं हो पा रही, इस वजह से परेशान है। तो आपको कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे दोबारा ये से अपनी बताइए, सरकार आप बना परेशान पाएगी? हैं? आप परेशान आम जनता हैं? के बीच में रहते हैं, मैं तो ये बताइए, लोगों का मुद्दा उठाया है आप भी तो आम जनता में ही आते होंगे। जी। पत्रकारिता तो बाद में बनते हैं हम, ये तो हमारे पास एक पद है, लेकिन आम जनता में आप और हम आम जनता में ही तो आते हैं। जी। आप सुरक्षित है ना? देखिए, जो मुद्दे लोगों की आप तरफ से सुरक्षित उठाए है जाते ना? हैं, मैं सुरक्षित हूँ। मैं भी सुरक्षित हूँ। मैं अगर सोनीपत से यहाँ चल के आई तो अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, तभी मैं आई हूँ। नहीं तो आने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता कि भाई मैं इतने अंधेरे में वापस हरियाणा पहुँच पाऊँगी या नहीं। मुझे तो लोगों ने बताया कि बोले अंधेरा होने के बाद माँ बाप छोरियों को तो छोड़ो, बोल छोरा को दिन में भी वो घर पे आने से डरते थे कि भाई अभी मत आना, अंधेरा हो गया है। बबीता फोगाट तो ये को भी डरने सुरक्षित- की जरूरत है क्या? ये सुरक्षा हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। ये भय मुक्त समाज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। अगर आप 1 मिनट में कॉल करेंगे, 5 मिनट के अंदर आपके पास गाड़ी पहुंच जाएगी। पिंक बूथ जगह जगह पे खुले हुए हैं। बहनों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, आम जन की सुरक्षा के लिए यहाँ पे व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था जो दुरुस्त कर रखी थी, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और भय मुक्त माहौल समाज देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग दोबारा से बनाएंगे। अखिलेश बोल रहे हैं कि बाबा जी असफल रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। अखिलेश जी तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम इनको देख लेंगे। तो मैं तो इन लोगों से कहती हूँ कि भाई वो क्या देखेंगे, उससे पहले आप लोग ही देख लेना। 400 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? अखिलेश जी। वो तो पता नहीं क्या कर लें, ये तो लोग बताएंगे ना। जनता जनार्दन होती है, वो बताएगी 400 प्लस देंगे, कितने देंगे। अच्छा, लास्ट मैसेज कोई देना चाहते हो आप? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आप विकास की बात करिए। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से आपको सुरक्षा दी है। अपने भविष्य को सुरक्षा में देखते हुए, अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए वोट दीजिए और एक राष्ट्रवादी सोच के साथ, एक राष्ट्रवादी बनकर, एक हिंदुत्व बनकर हिंदुस्तान के लिए वोट कर दीजिए। धन्यवाद। 4+ पे सिमट देखिए, बबीता फोगाट जी के साथ बातचीत की, बड़ी बाखूबी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए और हमेशा से जो बीजेपी की तरफ से जो मुद्दा उठाए जाते हैं, जो लेकर आते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो है वो गुंडागर्दी खत्म कर दिया और सुरक्षा का माहौल अब उत्तर प्रदेश में है और बहन बेटियां जो है वो बिल्कुल निडरता से उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकती है। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए, इंटरव्यू देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।